हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नई वीडियो में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में पूरा का पूरा न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे होता है, हम इसको कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि क्या होता है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि डाइजेशन इन और द न्यूट्रिशन प्रोसेस इन द ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो जैसे कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि ग्रास ईटिंग एनिमल भी क्या करेंगे बच्चों, इनका भी जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा वो किस हिसाब से होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। मतलब वो जो है वो पूरा का पूरा खाना खाएंगे और उनके बॉडी के अंदर सारा का सारा प्रोसेस होगा। बट ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक हम लोग बात करते हैं जैसे काउस, बोफेलोस, गोट, इन सब में क्या होता है बच्चों, हम लोग को एक बार पता है कि दे आर जनरली ईटिंग द प्लांट, और वो हम लोग बात कर सकते हैं वो डायरेक्टली ईट द प्लांट। वो लोग क्या करते हैं, प्लांट को डायरेक्टली खाते हैं। तो इनका तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो होना चाहिए थोड़ा तो डिफरेंट तो होना चाहिए ना। तो क्या होता है, इनके में जो कुछ है वो ह्यूमन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं वो रॉ प्लांट को खाते हैं, बट हम लोग जो है वो हम लोग एक पका हुआ खाना खाते हैं। तो ये जो रॉ प्लांट जो होता है, इनके बॉडी में जब भी डाइजेशन होने के लिए इनका स्टोमक का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है, ये पूरा का पूरा हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला बात वही आता है कि द डाइजेशन प्रोसेस इन केस ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड ह्यूमन दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये जो होते हैं एक दूसरे से थोड़ा सा अलग होते हैं। तो क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब देखेंगे। तो बच्चों वीडियो के साथ बने रहिए। तो क्या होता है, प्लांट जो या फिर जो ग्रास ईटिंग एनिमल जो प्लांट खाते हैं उनमें एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है बच्चों, व्हिच इज नोन एज सेलुलोज। प्लांट और सेलुलोज जो होता है, वी ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज। हम लोग को अगर दे दिया जाए सेलुलोज को, हम डाइजेस्ट कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास वो फीचर्स नहीं होते। तो कौन से फीचर हैं? तो सबसे पहला बात जो आता है, अगर आपको ये वाला फिगर दिख रहा है तो इनका जो स्टोमक, ओसियोफेगस तो इसमें भी प्रेजेंट है, हमारे पास भी प्रेजेंट है, बट इनका जो स्टोमक है बच्चों, ये डिवाइडेड होता है 4 चैम्बर में। समझ में आए? इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या फिर इनका स्टोमक का अगर बात किया जाए, इनका स्टोमक जो होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है बच्चों। और वो क्या क्या होते हैं, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमाजम एंड एबोमाजम। तो इनके पास बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं। जैसे कि इस वाले फिगर में आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को। तो देखो यहाँ पे जो पहला चैम्बर के बारे में हम लोग बात करें, द फर्स्ट चैम्बर और द वाइडेस्ट पार्ट इज नोन एज द र्यूमेन। देन सेकेंड हमारे पास आ जाता है आपका क्या, रेटिकुलम। थर्ड हमारे पास आ जाता है ओमाजम, जैसे कि यहां पे आप लोग देख पा रहे हो थर्ड। और ये हो गया हमारे पास फोर्थ, जिसको एबोमाजम बोल के कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो जितने भी हमारे पास ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं बच्चों, तो क्या होता है, जब भी इनको खाना मिल जाता है, जब भी इनको खाना मिल जाता है, दे क्विकली सैलोड द फूड। वो क्या करते हैं, साथ ही साथ जैसे ही खाना उनको मिल जाता है वो सडनली क्या करते हैं, वो लोग चबाते नहीं हैं। विदाउट चूइंग दे जने सैलो द फूड, ये जो है वो फूड को निगल जाते हैं। और सबसे पहला वो फूड कहां पे आता है, हमारा जो फर्स्ट चैम्बर आता है उसी को र्यूमेन हो गया। वो लोग डायरेक्टली क्या करते हैं बच्चों, खाने को जो है वो निगल जाते हैं। निगलने के बाद ये फूड हमारा कहां पे आ जाता है, र्यूमेन, जो कि हमारा फर्स्ट चैम्बर होता है। र्यूमेन में क्या होता है, र्यूमेन में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। दे एक्ट अपॉन द फूड, और हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो खाना खाते हैं या में इनमें जो सेलुलोज जो प्रेजेंट होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, ये जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसके ऊपर एक्ट करते हैं। दे एक्ट अपॉन द फूड, they generally act upon the food and convert the cellulose, ये जो होता है सेलुलोज को कन्वर्ट करते हैं। देन सेकेंडली नाउ द फूड कम्स टू द सेकेंड चैम्बर व्हिच इज नोन एज रेटिकुलम। एक बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसी फूड के ऊपर या फिर सेलुलोज के ऊपर एक्ट करने के बाद या फिर पार्शियली डाइजेस्ट करने के बाद ये फूड हमारा कहां पे चला आता है बच्चों, सेकेंड चैम्बर ऑफ द स्टोमक, जिसको हम लोग रेटिकुलम बोल के कहते हैं। सेकेंड चैम्बर में आ गया, और उसी जो पार्शियली अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, उसी को कर्ड कहा जाता है। तो पार्शियली अनडाइजेस्टेड फूड इन द र्यूमेन जो आपका रेटिकुलम तक आएगा उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कर्ड कहा जाता है। तो आप लोग बहुत बार देखे होंगे बच्चों कि क्या होता है, जब भी गाय हो गया या फिर हमारे बोफेलोस हो गया या फिर आपका गोट, जब भी वो लोग बैठे हुए रहते हैं तो वो लोग हमेशा अपना मुंह को जो रहता है वो चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। तो वो क्यों चबाते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे क्या होता है, जब भी वो लोग रेस्ट करते हैं, द कर्ड इज अगेन ब्रिंग बैक टू देयर माउथ,
ये जो होते हैं यहाँ पे जो कर्ड प्रेजेंट होता है बच्चों, उसी को वो लोग क्या करते हैं, आपका जो है फिर से वो माउथ में लेके आते हैं और उसको चबाते हैं। इसका मतलब पहले वो लोग निगल जाते हैं, निगलने के बाद वो र्यूमेन में स्टोर हो गया रहता है, देन सेलुलोज पार्शियली डाइजेस्ट होने के बाद वो कहां पे आ जाता है, रेटिकुलम में आता है। रेटिकुलम में जब भी वो लोग रेस्ट करते हैं तो वो लोग अपना निगला हुआ फूड को वो फिर से बाहर निकालते हैं और उसको चबाते हैं। और किसको चबाते हैं, और उसी को क्या कहा जाता है, आपका कर्ड बोल के कहा जाता है। उसके बाद द कर्ड इज ब्रिंग बैक फ्रॉम द rumen टू द माउथ एंड इट इज च्यूड स्लोली एंड कंप्लीटली मिक्सिंग द फूड। और वो धीरे 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 उसी फूड को जो है वो सलाइवा के साथ मिक्सअप करते हैं। सलाइवा के साथ आपका फूड मिक्सअप होकर वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है एंड उसके बाद चबाने के बाद वो क्या करते हैं, दे अगेन सैलो द फूड, फिर से एक बार जो है वो निकल जाते हैं, चबाते हैं चबाते हैं चबाते हैं, देन दे अगेन सैलो द फूड। नाउ अभी जो कुछ भी रहता है, ये जो चबाने के बाद जो हमारा फूड जो रहता है वो डायरेक्टली अभी हमारा कहां पे आ जाता है, जो थर्ड चैम्बर या फिर हम लोग ओमाइजम में आ जाता है। हो गया, वहां पे फिर से जो वो फूड रहता है वो फर्दर ब्रेकडाउन होता है और भी सिंपलर फॉर्म में वो ब्रेकडाउन होता है एंड फाइनली द कंप्लीटली ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस एंड द फूड इज एंटर टू द एबोमाइजम। फाइनली जो होता है हमारा फूड कहां पे आता है बच्चों, एबोमाइजम। और अभी तक हमारा फूड जो है वो डाइजेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। यहां से एब्जॉर्प्शन होता है, जितने भी जो नेसेसरी ब्लड वेसल प्रेजेंट रहेंगे ये सारे के सारे वो डाइजेस्टेड फूड से अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे और सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में ये उसको सेंड कर देंगे। समझ में आया बच्चों? तो इसी प्रोसेस को जो कर्ड बनाए और कर्ड को जो फिर से चबाए और फिर से निगलने, ये पूरा का पूरा प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों? दिस होल प्रोसेस इज नोन एज रूमिनेशन। तो आपको अगर क्वेश्चन में आया तो क्या बोलोगे? द प्रोसेस बाय व्हिच द पार्शियली और द कर्ड ब्रिंग बैक फ्रॉम द स्टोमक एंड द माउथ एंड च्यूड अगेन, उसी को ही क्या कहा जाता है? रूमिनेशन कहा जाता है, या फिर च्यूइंग ऑफ कर्ड भी बोल के कहते हैं। ऑन जो ऑर्गेनिज्म, काउ हो, बफेलो हो गया, डियर हो, जोन से ऑर्गेनिज्म इसी रूमिनेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, दे आर नोन एज रूमिनेंट्स। और उनको क्या कहा जाता है? रूमिनेंट्स कहा जाता है बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल का प्रोसेस। क्यों है कि नहीं थोड़ा सा डिफरेंस ह्यूमन से? तो बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि व्हाई द ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज। ह्यूमन जो होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट क्यों कर नहीं पाते? तो सिंपल सा ही एग्जाम आप लोग आंसर देना बच्चों कि क्या होता है, द ह्यूमन डज नॉट कंटेन्स द एंजाइम व्हिच जनरली कन्वर्ट और द जनरली ब्रेक डाउन द सेलुलोज। हमारे पास वो एंजाइम्स प्रेजेंट ही नहीं होते, या फिर हमारे पास वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ही नहीं होते जो कि हमारा सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर सके, सो दैट वी कैन नॉट डाइजेस्ट। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और वो शायद आपका लास्ट टॉपिक ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।